this is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Improvement in Food Resources, and in this session we are going to talk about crop protection management. So guys, मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसी भी फार्मिंग में 3 प्रैक्टिसेस हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। दैट इज उसमें हम सबसे पहले चूज करते हैं कि कौन सी और बेटर वैरायटी हमें चाहिए। उसके बाद में आता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दैट इज जब क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे उसे प्रोडक्शन करने के लिए एक बेटर यील्ड हमें प्रोवाइड हो, ऐसे हम प्रोडक्टिव मेथड वहाँ पे देखते हैं। नाउ थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। दैट इज जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया अपना मेथड, तो जो क्रॉप हमारी ग्रो हो रही है, क्लियर, वो प्रोटेक्टेड रहे। दैट इज उसमें कोई डिसीज ना लगे, कोई फेलियर ना हो, कोई वीड्स ना हो, इन सब से उसे प्रोटेक्ट करके रखना जो आता है वो आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। सो इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। द थिंग इज दैट व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। In field, crops have to be protected from weeds, insects, pests and disease. सिंपल सी बात है, जो फील्ड्स हैं उनमें जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और डिसीज होते हैं जो क्रॉप्स के फेलियर होने का रीज़न बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई वीड्स हैं तो वीड्स की वजह से क्या है, जो क्रॉप है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। यदि इंसेक्ट्स हैं तो वो क्रॉप को बाइट कर लेते हैं, वहाँ से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। सेम पेस्ट्स की वजह से भी सेम होता है। और यदि कोई डिसीज भी क्रॉप्स को लग जाती है तो क्रॉप हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब हमने क्रॉप को एक बेटर वेराइटी प्रोवाइड करी, बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा उसका, और यदि हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में चूक कर दी, यदि हमने प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या होगा, हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितना भी हमने इन्वेस्ट किया वो सब खराब चला जाएगा। इसलिए जो नीड पड़ती है वो है कि हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखें, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करें। क्लियर that in fields crops have to be protected from weeds, insects, pests and the diseases. अब बात आती है weeds क्या होते हैं। These are the unwanted plants in the cultivated field. जो cultivated fields हैं उनमें जो unwanted plants हैं उन्हीं को हम weeds बोलते हैं। Clear that weeds are the unwanted plants in the cultivated field. They compete with the crops for food, space and light. ये जो weeds हैं ये क्रॉप के साथ compete करते हैं, फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। सिंपल है, जो सनलाइट क्रॉप को मिलनी चाहिए उसमें भी ये अपना शेयर मांगते हैं। जो स्पेस मिलना चाहिए क्रॉप को उसमें भी ये जो अपना शेयर मांगते हैं। और जो हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब में से वीड्स को शेयर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कल्टिवेटेड फील्ड में उग आते हैं। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए कि जो वीड्स हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। क्लियर? दैट वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड एंड दे compete with the crops for food, space and light. Actually weeds take up nutrients and reduce the growth of the crop. जो वीड्स हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और जो क्रॉप है उनकी जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देते हैं। सिंपल सा रीजन है, जब वीड्स को भी शेयर चाहिए क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स में से, तो क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। Therefore, they should be removed during early stages of crop growth in order to obtain good harvest. इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें जब भी हम क्रॉप ग्रोथ की अर्ली स्टेज चल रही होती हैं उसी टाइम पे हमें वीड्स को रिमूव करना होता है, ताकि हमें एक गुड हार्वेस्ट क्रॉप मिले, ताकि हम एक बेटर वे में और बेटर यील्ड की क्रॉप मिले जो प्रोटेक्टिव हो और जो ग्रोथफुल हो, जो एक बेटर क्वालिटी की क्रॉप हो। क्लियर? अलॉन्ग विद दैट आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। वीड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैंने बताया आपको वीड्स क्या होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कल्टिवेटेड फील्ड लैंड में उगाते हैं, जिन्हें क्रॉप से शेयर चाहिए होता है हर एक चीज़ में, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हो, फूड हो, या फिर हम बोलें कि चाहे वो सनलाइट हो, हर एक चीज़ में उन्हें अपना शेयर चाहिए होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के, लाइक गोखुरो, गाजर घास, मोथा एंड वाइल्ड ओट एटसेट्रा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। क्लियर? तो हमें एक बेटर क्रॉप के लिए क्या चाहिए होता है, जो वीड्स हैं उनको हम वहाँ से निकाल दें, जो क्रॉप है वहाँ से एलिमिनेट कर दें। वीड्स को निकालने के लिए कुछ वीड कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, लाइक द फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग।
कोई भी फिजिकल प्रोसेस जो वीड्स को निकालने के लिए यूज होता है, क्रॉप से रिमूव करने के लिए यूज होता है, उसी प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। क्लियर? दैट द फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्लियर? अब जो ये हमारे वीड कंट्रोल मेजर्स हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, वीड कंट्रोल मेथड्स के थ्रू ही ये पॉसिबल होता है कि हम जो वीड्स हैं उनको रिमूव कर पाते हैं, और जो टेक्निक वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं हम वीडिंग। क्लियर? दैट द फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या है? फर्स्ट है अपरूटिंग। क्लियर? फर्स्ट मैकेनिकल मेथड क्या है? अब मैकेनिकल मेथड में फर्स्ट चीज आती है अपरूटिंग। क्लियर? अपरूटिंग दैट इज जो हमारे वीड्स हैं उनको अपरूट कर दिया जाए, उन्हें रूट से अलग कर दिया जाए। सेकंड वीडिंग विद हैरो और हैंड, या फिर हैंड या हैरो का यूज करके वीडिंग की जाए। प्लाइंग हो, दैट इज जो फील्ड है उसमें हम प्लाउ करें, उसको जोत दें, या फिर जो बर्निंग हो जाए, जो वीड्स हैं उनको जला दिया जाए या उनकी फ्लडिंग कर दी जाए। तो ये तो कुछ हुए मैकेनिकल मेथड्स जिनके थ्रू हम वीड को रिमूव आउट कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ होते हैं हमारे प्रिवेंटिव मेथड्स। प्रिवेंटिव मेथड्स में क्या करते हैं? प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, जो भी सीड बेड प्रिपरेशन है हम एक प्रॉपर करें ताकि जो वीड्स हैं वो अफेक्ट ना हो। प्रिवेंशन मतलब पहले से ही हम प्रिवेंट करके रखते हैं कि जो वीड्स हैं उनकी क्वांटिटी हमारी क्रॉप में ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले जो सीड बेड है उसकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, टाइमली शोइंग होनी चाहिए क्रॉप्स की, क्रॉप को एक टाइम देख के एक बेस्ट टाइम पे ग्रो कराना चाहिए, टू शो करना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन यूज करते रहना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जो मेथड है इनके थ्रू वीड्स काफी कम क्रॉप में देखने को मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट आते हैं हमारे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं हम? स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। केमिकल मेथड्स में हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उनकी स्प्रे करते हैं जिससे जो हमारे वीड्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं क्रॉप से। तो हम कुछ हर्बिसाइड्स से वीडिसाइड्स का यूज करके जो वीड्स हैं उनको क्रॉप से बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? लास्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय वीड प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ इंसेक्ट्स का या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो वीड प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके थ्रू जो वीड्स हैं वो हमारी क्रॉप से बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। द थिंग इज दैट मेथड हम कोई सा भी अप्लाई करें डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, बट द थिंग इज दैट जो वीड्स है वो क्रॉप से रिमूव होने ही चाहिए, बिकॉज वो क्रॉप को बेटर ग्रोथ प्रोवाइड होने नहीं देते, वो क्रॉप से हर चीज में compete करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंसेक्ट पेट्स। इंसेक्ट पेट्स क्या होते हैं? दे कट द रूट्स, स्टेम एंड लीफ। जो इंसेक्ट पेट्स हैं वो रूट को, स्टेम को और लीफ को कट कर देते हैं। दे सक द सेल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो क्या करते हैं? जो भी हमारे वेरियस पार्ट्स हैं प्लांट्स के, उनसे सेल सैप को सक कर लेते हैं। ऑल्सो दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। और ये क्या करते हैं? ये स्टेम और फ्रूट्स में बोर कर सकते हैं। समझ आया? दैट दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेस्ट कंट्रोल मेजर्स। तो पेस्ट कंट्रोल मेजर्स में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले यूज ऑफ रेसिस्टेंस वेराइटीज। हम ऐसी वेराइटीज का यूज करते हैं जो डिसीज फ्री हो, जो पेस्ट को जो अफेक्ट है उससे उसको रेजिस्टेंस शो करें, दैट इज कोई भी पेस्ट उन पे कोई अफेक्ट ना कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी का यूज करना चाहिए। सेकेंड, समर प्लॉइंग, हमें समर में प्लॉइंग करनी चाहिए। थर्ड, बाय डस्टिंग और स्प्रेइंग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, हमें क्या करना चाहिए? डस्टिंग करती रहनी चाहिए, स्प्रेइंग करनी चाहिए, जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनकी हमें स्प्रेइंग करते रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज बाय मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड्स इन सॉइल, या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उन्हें हम सॉइल में मिक्स करके भी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हो गए हमारे अबाउट दैट जो हमारा वीड्स था, जो हमारे पेस्ट्स थे उनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्रॉप डिसीजेस। क्रॉप डिसीजेस क्या होती हैं? डिसीज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस।
जो प्लांट्स हैं उनमें भी डिसीज हो जाती हैं और जो पैथोजेंस जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हुए, वायरस हुए, इनकी वजह से ये डिसीज स्प्रेड होती हैं। द पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। जो पैथोजेंस हैं वो नॉर्मली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं और वो सॉइल, वाटर या एयर के थ्रू क्रॉप्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर? That disease in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi and virus. The pathogens are present in and transmitted through the soil, water and the air. Is that clear to you? The thing is that इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? Biopesticides are biological agents that are used to control insects and pathogens such as virus, mites, etc. जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं हम उनका यूज करते हैं। ये बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करके रख सकते हैं, पैथोजेंस को कंट्रोल करके रख सकते हैं। जो भी वायरस है, माइट्स हैं, ये सब क्रॉप्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट बायोपेस्टिसाइड्स आर बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस सच एज वायरस, माइट्स एंड एक्सेट्रा। अब बात आता है हमारा लास्ट स्टेप है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, वहाँ तक तो हो गया, हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रख लिया। जो इंसेक्ट्स हैं, डिसीज हैं, पेस्ट्स हैं, वीड्स हैं, उनसे हमने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करके रख लिया। अब क्रॉप प्रोटेक्शन में आता है जब ग्रेन्स हमारे आ जाते हैं हमारे पास, तो जब हम स्टोरेज करते हैं उन ग्रेन्स का, तब हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है? एक्चुअली ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हाई लॉसेस कैन अकर। जब भी हम किसी भी ग्रेन्स के स्टोरेज करते हैं उस टाइम पे काफ़ी सारे लॉसेस हो सकते हैं। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अब हमने किसी ग्रेन को स्टोर करके रखा हुआ है तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो स्पॉयल हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? फर्स्ट बायोटिक फैक्टर्स, सेकंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है? दीज इंक्लूड्स रोडेंट्स, फंगी, इंसेक्ट्स, माइट्स एंड बैक्टीरिया। जो भी हमारे बायोटिक फैक्टर्स है, जितने भी हमारे रोडेंट्स हुए, फंगी, इंसेक्ट्स हुए, माइट्स हुए, बैक्टीरिया हुए, ये हमारे ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा सेकेंड मेथड आता है एबायोटिक फैक्टर्स। दीज इंक्लूड्स एप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। ये क्या होते हैं? ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं जहाँ पे यदि सपोज कोई भी इनप्रोप्रिएट मॉइस्चर प्रेजेंट है, टेम्परेचर कंडीशंस बेटर नहीं है, तो क्या होगा? जो स्टोरेज है वो बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा और जो स्टोरेज है उस टाइम पे जो ग्रेन्स हैं उनको अफेक्ट होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन्हें एक परफेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। क्या होते हैं इन फैक्टर्स के अफेक्ट ग्रेन्स पे, क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं? फर्स्ट, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। क्लियर? यदि ये फैक्टर्स की वजह से जो स्टोरेज ग्रेन है वो अफेक्ट हो तो जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। सेकंड, पुअर जर्मिनेटिव कैपेसिटी। जो जर्मिनेटिव कैपेसिटी है वो भी पुअर हो जाएगी। डिकलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जो प्रोड्यूस हमने किया, उसका डिकलरेशन हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज लॉस इन वेट, और वो वेट में भी लॉस हो जाएगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होगा? जो मार्केट वैल्यू है चीज़ों की वो गिर जाएगी, जो मार्केट प्राइस है हमारी क्रॉप का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए क्रॉप प्रोटेक्शन में क्रॉप की प्रोटेक्शन ही नहीं, जो ग्रेन्स स्टोरेज करके रखते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन इतनी ही रिक्वायर्ड होती है जितनी किसी क्रॉप की प्रोटेक्शन हमें रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पे हम कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। स्टोरेज से पहले जो प्रोड्यूस है उसकी एक बेटर क्लीनिंग हो। सेकंड, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस इन सनलाइट एंड देन इन शेड। जो प्रोड्यूस है उसकी प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए सनलाइट में और देन उसकी शेड में। क्लियर? दैट इज सनलाइट में और फिर शेड में उसकी प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूमिगेशन शुड बी डन बाय किल पेस्ट। जो फ्यूमिगेशन होता है वो किल पेस्ट के अलॉन्ग हमने ट्राई करना चाहिए। इन फ्यूमिगेशन द इंसेक्ट पेस्ट आर एक्सपोज टू फ्यूम्स ऑफ केमिकल। फ्यूमिगेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको केमिकल्स के थ्रू एक्सपोज किया जाता है।
तो हमें वो भी करना चाहिए। एंड लास्ट वन इज दैट हाइजीन ऑफ द स्टोर हाउस शुड बी मेंटेन। जो स्टोर हाउस है उसकी भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड क्या होता है, कैसे हम वीड से, पेस्ट से, इंसेक्ट से और वी कैन से क्रॉप डिसीज से और अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और हमने साथ ही साथ में ये भी स्टडी किया कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की, जो ग्रेन्स हमने स्टोर करे हुए हैं घर पे या फार्म्स में, उनकी भी प्रोटेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है और उस प्रोटेक्शन को हम कैसे कर सकते हैं। By the way, I think this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.